तो बच्चों आज हम भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हैं। और कैसी भिन्नों का? जिनके हर समान नहीं होते। ठीक है, जिनके हर समान होते हैं उनको जोड़ना बड़ा आसान होता है। ठीक, जैसे मेरे पास 2/5 धन 1/5 है। ठीक, तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे, इन दो भिन्नों को, तो मेरे को जो उत्तर मिलेगा कितना मिलेगा? 3/5। देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं ना, तो हम क्या करते थे, अंशों को जोड़ देते हैं, हर हमारा 5 है। ठीक है, यह बात हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया हमने बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जो थे ना, ये जो हिस्से थे बच्चों हमारे, 5 का मतलब क्या है? हिस्से, हिस्से बराबर थे। समझ में आ रही बात? कुल हिस्से इसमें भी 5 थे, कुल हिस्से इसमें भी कितने थे? 5। तो कुल हिस्सों को हम कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। ठीक है, अंश में क्या लिखते हैं? जितने हिस्से हम ले रहे होते कुल हिस्सों में से। ठीक है, तो मतलब हिस्से बराबर थे। यहाँ भी 5 थे, यहाँ भी 5 थे। तो ऐसी स्थिति में जोड़ना बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं, हर 5 ही रहेगा हमारा जो है। अब ये क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा? 1/5 धन 2/3। तो यहाँ पर देखिए हर मेरे क्या हैं? अलग अलग है। ठीक है, तो देखो ये जो बनाए गए हैं क्या है? इनको दिखा रहा है, दर्शा रहा है। देखो चित्र के द्वारा। तो चित्र के द्वारा मैं आपको एक गतिविधि समझो आप इसको, इसके द्वारा हम इसको समझेंगे कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/5 का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक आकृति है। देखो ये एक आयत है। ठीक है, इसकी कुछ नाप है। ठीक, इसके हमने कितने हिस्से बनाए हैं? बराबर 5 हिस्से, तभी हर क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5। तो 5 हिस्सों में से जो नीला भाग है मेरा, नीला भाग, ठीक है, ये नीला भाग इस पूरे का कितना कहलाएगा? 1/5 कहलाएगा। आगे बात समझ में? ये 1/5 होता है। मतलब 1/5 को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, कि 1/5 कितना होता है? अब देखिए इतना ही जो बड़ी आकृति जो है ना, यहाँ पर भी है इतना ही आयत। ठीक, इसमें कुल कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से बना रखे हैं? 1 2 3, 3 बराबर हिस्से बना रखे हैं। इसलिए इसका हर कितना है? 3 है। 3 बराबर हिस्सों में से जो हरे भाग है, यहाँ पर कौन सा भाग है हमारा? हरा, हरा भाग। हरा भाग इस पूरे का कितना कहलाएगा? 2/3 कहलाएगा। ठीक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो आप, ये हिस्सा मेरा क्या है? छोटा दिख रहा है ना, और ये वाले हिस्से कैसे हैं? बड़े हैं। तो हम छोटे हिस्से और बड़े हिस्से को जोड़ नहीं सकते। कब जोड़ सकते हैं हम? जब हिस्से कैसे होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर हिस्से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? हिस्सों को बराबर करते हैं। ठीक है, तो हिस्सों को बराबर करने का क्या तरीका होता है? देखो वही सब बताने वाला हूँ तुमको मैं। ठीक है, यही वाला चित्र यहाँ भी बना हुआ है, देखो नीचे, और यही वाला चित्र यहाँ भी बना हुआ है नीचे। ठीक, तो जब मुझे हिस्से बराबर करने होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? देखिए इसमें तो ऐसे बनाए हैं ना हिस्से, समझ रहे हो? इसमें हिस्से कैसे बना रखे हैं? खड़े करके, खड़ी लाइन खींची है ना। इसमें जो हिस्से हैं वो कैसे है? पड़ी लाइन खींची है। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ रहे हो? तो अब में क्या करते हैं? देखो जब हिस्से बराबर बनाने होते हैं, हिस्से बराबर बनाने का क्या तरीका होता है? देखो जो हिस्से यहाँ बना रखे हैं ना, जैसे वैसे क्या कर देते हैं? इधर बना देते हैं इस वाले में। समझ रहे हो? इसमें कितने हिस्से हैं? 1 2 3। तो यहाँ भी क्या करूँगा मैं? 1 बराबर नाप के 2 3। देखो यहाँ पर कैसे हिस्से हैं? पड़े। समझ में आ रही बात? तो यहाँ भी 3 बराबर हिस्से पड़े वाले बनाए थे। एक हिस्सा 2 3, ये समझ आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ हिस्से किए थे ना, वैसे ही इस खेत के भी हिस्से कर दिए। माना एक खेती समझो आप इसको। इसमें ऐसे हिस्से थे, इसमें ऐसे थे, इस वाले खेत में, और दोनों खेत कैसे थे? बराबर भी थे। दोनों खेत बराबर है।
तो मैंने क्या किया, मेरे को क्या करने, पहले इससे बराबर बनाने, तभी मैं इनको क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, उससे पहले नहीं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इससे बराबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ जो इस खेत में, पहले वाले खेत में, यही वाला खेत है, ठीक है, इस चित्र को अलग बनाया गया है ताकि आप समझ सको। मैं यहीं पर बनाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसमें ही बना सकता था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे इससे यहाँ बना रखे वैसे इससे यहाँ बना दो, ठीक, और जैसे इससे इधर बना रखे हैं वैसे इससे इधर बना दो। कैसे, इससे यहाँ पर, कैसे इससे यहाँ पर, कोई बात नहीं, हवा चल रही है, ठीक है। यहाँ पर कैसे हिस्से हैं बच्चों, खड़े, और कितने हिस्से हैं, 5, तो ऐसे यहाँ पर भी जो है 5 हिस्से खड़े, 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर बनाने। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 5, देखो, अब देखो बराबर हुए नहीं, इससे देख लो, गिन लो, देखो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हिस्से हो गए अब। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी भिन्न लिखी जाएगी उसके नीचे क्या होगा, 15 होगा। ठीक, और यहाँ देखो, यहाँ कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो आए नहीं बराबर हिस्से, ये ऐसे करते हैं बराबर हिस्से, ये बराबर हिस्सा करना बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो, अब मेरा नीला हिस्सा कितना कहलाएगा, फिर बताओ, हर मेरा 15 हो जाएगा, तो अंश कितना होगा, नीला भाग 3/15, क्योंकि ये 3 भाग, 1 2 3, 3/15। ठीक, धन, इनको जोड़ना है ना मेरे को, और देखो हरा भाग कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे को नीले भाग में हरे भाग को जोड़ना है, सीधी सीधी बात यह है, मेरे को नीले वाले भाग में हरे वाले भाग को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको कितना लिखूंगा मैं, 10/15। देखो इससे क्या हो गया, देखो ये हो क्या रहा है, देखो ये इससे बराबर बनाने का मतलब क्या हो गया, हर क्या हो गए मेरे, हर समान हो गए, हर समान होना बोलते हैं इसको, या बराबर होना, हर बराबर हो गए। समझ में आ रही बात, जब हर बराबर हो जाते हैं तो जोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हर बराबर होने का मतलब समझे आप, हर बराबर होने का मतलब क्या होता है कि मैंने हिस्से क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो इसी चीज को बताना चाह रहा हूं मैं इसके माध्यम से। तो मेरा जो उत्तर आएगा बच्चों, उत्तर यह है मेरा, देखो ये जब जोड़ते हैं हम, तो जोड़ने में क्या कर देंगे, मिला देंगे ना, नीले हिस्से और हरे हिस्से दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। जोड़ने का मतलब मिलाना तो होता है। ठीक है, तो हरे हिस्से कितने, नीले हिस्से कितने मेरे, 3, ये नीले वाले हो गए, 1 2 3। ठीक है, और हरे हिस्से कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुल हिस्से कितने हैं, 15 हैं, कुल हिस्से 15 हैं। तो नीले और हरे मिला के कितने हो गए, 13 हो गए। तो देखो 13 कैसे आया, ये हमने क्या किया, 15 तो हर आई, जैसे ऊपर जोड़ा, देखो ये 3 में 10 जोड़ दिया, 3 धन 10 बराबर 13, 13/15। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात समझ में, देखो ऐसी गतिविधि से हम ना सवाल बनाएंगे तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। समझ में आ रही बात कि भिन्न को जोड़ने का क्या मतलब होता है। देखो अब हम ना इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखो एक तरीके से, और क्योंकि ये चित्र से हमको समझ में आ गया कि हमें इससे बराबर बनाने होते हैं। ठीक है, अब ये जो 3/15 है ना बच्चों, ये क्या चीज़ है पता है, ये 1/5 की क्या है, 1/5 की क्या है, ये इसकी समतुल्य भिन्न है। ये इसकी क्या है, समतुल्य भिन्न है। और 10/15 किसकी समतुल्य भिन्न है, 2/3 की समतुल्य भिन्न है 10/15। समझ गए बात, यानी कि यदि हमको दो भिन्नों के जिनके भिन्न हर अलग अलग हैं उनको यदि जोड़ना है तो हम क्या करेंगे उनके, अब मैं बार बार चित्र नहीं बनाऊंगा ना, धीरे धीरे हम बिना चित्र बनाए भी जोड़ेंगे। शुरू शुरू में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा आपको,
ठीक, इससे हमको बात समझ में आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे समतुल्य भिन्न बना लेंगे, उनको जोड़ देंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि जो मेरा 1/5 होता है वो किसके बराबर होता है? 3/15 के बराबर होता है। 1/5 का हो या 3/15 का हो, बराबर तो हैं। यही तो चीज़ ये भी है। समझ में आ रही बात? सिर्फ हमने यहाँ क्या कर दिए, हिस्से छोटे कर दिए। हिस्से क्या कर दिए? छोटे कर दिए। ऐसे ही 2/3 का हो या 10/15 का हो, दोनों क्या हैं? बराबर है। समझ में आ रही बात? चाहे मैं इन दोनों को जोड़ूं या मैं इन दोनों को जोड़ूं, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही बात? इसलिए हम जब हर अलग अलग होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनके समतुल्य भिन्नों को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी भिन्न किसके बराबर होती है? अपने समतुल्य भिन्न के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी को मैं यदि दूसरे तरीके से यहाँ पे बनाना चाहूँ वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए 1/5 के समतुल्य भिन्न क्या होंगे बच्चों? मैं सीधे लिखूंगा 1/5, सबसे पहले इसी को लिखते हैं, फिर 2/10, फिर 3/15, 4/20, 5/25, इस प्रकार से। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसी अगली भिन्न क्या है मेरी? 2/3। इसकी समतुल्य भिन्न क्या होंगी? पहली 2/3, फिर 4/6, फिर 6/9, 8/12, 10/15, फिर 12/18। इस प्रकार से चलते रहेगा आगे। ठीक है, अब देखो, अब हम किनको जोड़ते हैं, देख रहे 3/15 और 10/15 कैसे आए, देखो। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर देखेंगे, हर कहाँ पर दोनों के समान आ रहे। समझ में आ रही बात? यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है हाँ है। बस इन्हीं को पकड़ के खींच लेना है, इन्हीं को पकड़ लेना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जिनमें हर समान है उनको पकड़ के बाहर ले आना है। तो यदि मेरे को 1/5 धन 2/3 को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इसके समतुल्य भिन्न को जोड़ दूंगा। 3/15 धन 10/15, तो 3/15 धन 10/15 कितना हो गया? 13/15। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये कभी नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी क्लासों में भी चले जाते हो, फिर भी यदि ये दो बिंदु को जोड़ना है ना तो बहुत ही शॉर्टकट करते हो, शॉर्टकट। वो सोचते हैं यार ऐसे नंबर आ जाएंगे, और क्या करना है, क्यों दिमाग लगाना है खाली। ठीक है, वो क्या करेगा, 1 में 2 जोड़ देगा, क्या लिख देगा 3, 2 1 3, 5 में 3 जोड़ देगा, क्या लिख देगा 8, बस छुट्टी, उत्तर हो गया बोलेगा। क्या ये इसका उत्तर है? नहीं है। ऐसे करते हैं कई बच्चे। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं वो देख लो, यहाँ पर समझ लो बढ़िया करके। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, ऐसे जोड़ना होता है इसको। जब भी हर अलग अलग होते हैं तो हम पहले हिस्सों को बराबर बनाते हैं। हिस्सों को bराबर बनाने का मतलब ही समतुल्य भिन्न होता है। ठीक है, आई बात समझ में बढ़िया करके? ठीक, नोट करिए इसको।